अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। हम पिछले गुज़िश्ता 3 दिनों से बात करते दिखाई दे रहे हैं मार्केट्स के अंदर जिस तरह से आग लगती है और आग भड़क जाती है और फिर आग मुख्तलिफ जगह पर फैलकर मुतादिद दुकानों को लपेट में लेती है और फिर नुकसान होता है। खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान अभी तक गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर जो वाक़यात होते नजर आए हैं उसमें नहीं हुआ, बल्कि जो माली नुकसान है उसका तखमीना लगाना अभी तक मुश्किल हो चुका है कि आया कितना नुकसान हुआ है। इसी तरह अगर मैं आज की बात करूं तो कराची में चंद घंटों में जो आग लगी है उसमें भी 3 वाक़यात हुए हैं। अगर जोड़िया बाजार की बात की जाए तो इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने वक्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं तो औरंगी टाउन के करीब कागज के गोदाम में आग भड़क उठी। और फिर अगर मैं बात करूं औरंगी के ही एक खाली घर में आग भड़क उठी और घर खाली होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खुदा का शुक्र है लाख लाख। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आग लगने का सिलसिला अभी से नहीं, ये बड़ा पुराना सिलसिला है, लेकिन इसको अभी तक खत्म नहीं किया जा सका। वजह तलाश नहीं की जा सकी कि वजह क्या है, क्यों आग लगती है। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है चीजें, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स जो चीजें मलहूज़े खातिर रखने की होती हैं उनका ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। हमने देखा कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगती है, मुख्तलिफ जराए से मालूम हुआ कि 600 दुकानें झुलस गई और करोड़ों रुपए का सामान जो है वो जलकर खाकसर हुआ। दूसरी जानिब हम बात करते हैं ज़ैनब मार्केट से मुतसिल आगे जाएं तो विक्टोरिया की इमारत में आग लगती है, उसमें भी नुकसान होता है। अभी तमाम सियासी जमातें, एडमिनिस्ट्रेशन बशमूल और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी और ताजिर एक्शन कमेटी, ये तमाम लोग अभी बैठे हैं गठजोड़ करने, मिलकर बैठते हैं और फिर बात करें कि अब होगा क्या। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ कागजी बातें की जा रही हैं, अमली तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए अब तक क्या किया गया, इसी पर बात करेंगे। कोऑपरेटिव मार्केट के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल, फिरोज साहब, उनको खुशामदीद करूंगा। फिरोज साहब, जानना ये चाहूंगा कि हमने देखा ताजिर अलायंस का मौकफ, हमने फिर उसके बाद कराची चैम्बर्स का मौकफ सुना, फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन का मौकफ सुना। आप मार्केट के सदर हैं, मैं ये जानना चाहता हूं जो आप बीती हो वो रुदात सुनना चाहता हूं आपसे, आपकी जबानी, कि हुआ क्या था बेसिकली और अब तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं फिरोज बोल रहा हूँ सदर कोऑपरेटिव मार्केट के हवाले से। बात यह है कि कुछ बातें तो आपने बताई दी, जाहिर बात है आज 6 दिन गुजर गए, तो अभी तक 6 दिन के अंदर सिर्फ इतना ही हुआ है कि खुर्रम शेख जवान साहब और आफ्ताब सदीदी साहब जो है ये पीटीआई के एमएनए और एमपीए, इन्होंने हमसे राब्ता किया और इसमें खुर्रम शेख जवान साहब जो है वो तकरीबन पहले ही दिन से हमसे राब्ते में और तकरीबन रोजाना ही आ रहा है। ठीक तो है। उन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि हम कोशिश करेंगे कि वफाक से इमरान खान साहब से और असद उमर साहब से इनसे कोशिश करेंगे मुलाकात करके आपके लिए वो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। लेकिन बाहर क्या किया है, आज वो आए थे, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 बजे, उन्होंने उसके अंदर अपने तौर पे कुछ ऐलानात भी किए हैं और ये कहा है कि कल जो है हम 3 बजे के साथ टीम को लेके आएंगे जो मार्केट का सर्वे करेगी और सर्वे देख करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि कल रात से ही जो है मलबा वलबा उठा के और इसका काम शुरू कर दिया जाए। तो वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके सोसाइटी जो इंतजामिया हमारी कोऑपरेटिव मार्केट की सोसाइटी है उसके हमारे लोगों के साथ में मिल के वो चाह रहे हैं कि हम आपके साथ मिल के इस काम को करें। तो बाहर क्या है, एक तरफ तो ये बात है कि ये पीटीआई वालों ने बहरहाल वो एमएनए भी है, सदर के इलाके से एमपी हैं, तो उन्होंने एक तरफ इस बात को भी समझा और दूसरे क्योंकि वो तकरीबन रोजाना ही आ रहे हैं और मार्केट में विजिट किया उन्होंने कई दफा, और जो मार्केट के अंदर की सूरत हाल है, बिलाल साहब आप या कोई और साहब अगर अंदर चले जाएंगे तो दहशत की महसूस होने लगेगी आपको कि हम किस जगह पे आ गए, कोई खंडरात के अंदर आ गया, ऐसा लग रहा है बम ब्लास्ट हुआ है और वहां पे जैसे हालात है इस किस्म के मार्केट के अंदर। तो अब इसके अंदर अफसोस अच्छा मोहम्मद फिरोज है। साहब, मैं एक बात यहां पर जानना चाहूंगा। अभी तक तमाम बहस ये चल रही है, ठीक है आग लग चुकी है, नुकसान हो चुका है, नुकसान का अजाला किसने करना है, किसने खमियाजा भुगतना है, ये तमाम चीजें, ये बहस पीछे जा चुकी है। सवाल मेरा ये है कि जो नुकसान हुआ है क्या उसका तखमीना लगाया गया है कि नुकसान कितना हुआ है। अभी तक हमने जनाब अपने तौर पे जो तखमीना लगाया है, जो कि 3-4 दिन से हम यही काम कर रहे हैं, हमने एक प्रोफार्मा बनाया है, इसके अंदर जितने भी दुकानदार हैं उनसे कहा है कि भाई जो आपकी दुकान में कैश था या जितने का माल था
ये तमाम तफसीलात लिख के हमने अपने पास इसकी तफसीलात जमा की हैं। उनकी शनाख्ती कार्ड की कापियां, दुकानों के नंबर, किराएदार है, मालिक है, जो भी है बायोडाटा हमने आज तक अभी तक 350 आदमियों को आज तक जमा किया है। बाकी कुछ लोग बाकी हैं जो कि 350 दुकानें ग्राउंड फ्लोर की चली हैं और 150 दुकानें तकरीबन फर्स्ट फ्लोर की हैं। तो ये 500 दुकानें हैं तकरीबन। अच्छा। अभी इसके अंदर हमने जो वो लगाया है लोगों का, तो इसमें 3 से 4 करोड़ रुपए तो लोगों की दुकानों में कैश था, क्योंकि कुछ लोग अपनी दुकानों में कमेटी डालते हैं और कुछ हफ्ते का दिन था जो होलसेलर है वो रिटेल वालों से जो है कलेक्शन करके उनके पास दुकानों में पैसे होते हैं। उसके ठीक है। अलावा ये समझ ले कि तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है दुकानदारों का, क्योंकि इसमें गारमेंट्स की दुकानें थी, कपड़े की दुकानें थी, इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें थी। तो कपड़ा भी इसमें ऐसा ऐसा है जो 1000, 1200, 1500 रुपए गज का कपड़ा है। तो थान थे पूरे के पूरे, वो सारे थान जल के राख हो गए, खाकसर हो गए। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें हैं, तकरीबन 100 दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट के अंदर, उनके पास जो एक एक छोटी छोटी सी डिवाइस होती है या छोटे छोटे आइटम होते हैं, जी। वो मेल्ट हो गए सारे बिल्कुल। तो वो भी हजारों रुपए एक एक की कीमत है उसकी जो है। ऐसे ही दूल्हा पैकेज वाले जो है उनकी दुकानों को लोगों के ये दूल्हा पैकेज के ऑर्डर का सामान था, अपना भी सामान था। तो तकरीबन हमने जो एस्टिमेट लगाया वो 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है टोटल मिला के अभी तक। फिरोज साहब, तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन एक तल्ख सवाल भी है। वो सवाल ये है कि यकीन दहानी तो हुकूमत करा रही है, लेकिन आपसे मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि आप मार्केट की एसोसिएशन और मार्केट के ऊपर होल्ड रखते हैं, सदारती फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ये जब वाकया रोनमा हुआ, ये बरपा हुआ, सानिया कहूंगा मैं इसको, क्योंकि लोगों की चीखें निकल चुके हैं। लोग इस जिस तरह से अब बता रहे हैं कि 50-50 सालों से हम यहाँ बैठे कारोबार कर रहे थे, हमारी जनरेशन कारोबार करी थी। क्या जब ये आग लगी तो उसको बुझाने के लिए खुद साख्ता तौर पर आपके पास कोई हिफाजती तदाबीर नहीं थी, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या मौजूद ही नहीं थे इस मार्केट में? फिलहाल साहब बात यह है कि मुझे भी 50 साल हो गए कोऑपरेटिव मार्केट में, मेरी भी 4 दुकानें हैं यहाँ पे, बच्चे मेरा कारोबार करते हैं, मैं भी बैठता हूँ। ये जितने भी हमारे इस वक्त जो नुमाइंदे जो कमेटी तश्कील की है, ये सबकी दुकानें और इनके सबके कारोबार हम 30-30, 40-40 साल से मार्केट में, इसमें आउटसाइडर कोई भी नहीं है। तो हमने तो अभी इत्तेफाक की बात है, 1 महीने पहले ही तकरीबन 20 सिलेंडर मंगवाए थे और वो 20 सिलेंडर मंगवा के पूरी मार्केट के अंदर हमने दीवारों के ऊपर जो जो ओपन स्पेस थे वहां पे लगवाए थे और दुकानदारों को भी, उनके सेंधानों को भी बताया था। लेकिन क्योंकि इतवार का दिन था, इतवार के दिन छुट्टी थी, सिर्फ 3 चौकीदार होते थे वहां पे हमारे इतवार के दिन, जो रात को भी होते इतवार को और दिन में भी होते, तो 3-4 चौकीदार थे। अब जिस हिसाब से आग लगी थी तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर तो फायर ब्रिगेड वाले काबू नहीं पा सके। तो ये जो है, ये छोटे छोटे से सिलेंडर जो है, ये क्या काम कर सकते हैं, अच्छा, आप ठीक मुझे ठीक बताएं। है, ये तो आपका अपना मौकफ है, बिल्कुल ऑब्वियसली आप पर बीती है। सवाल ये पैदा होता है, फायर ब्रिगेड का आपने जिक्र किया, जो तस्करा किया, उसमें फायर ब्रिगेड का क्या किरदार है? फायर ब्रिगेड जब वक्त पर आई तो क्या उसके पास पानी मौजूद था? क्या इतनी गाड़ियां थी कि जिस नौयत की आग लगी थी? देखिए, एक आधे घंटे के बाद तो एक गाड़ी आई थी फायर ब्रिगेड की, उन्होंने एक गेट से जब बुझानी शुरू की, उनका पानी खत्म हो गया, फिर वो फोन करा, फिर जो है 15-20 मिनट के बाद 2 गाड़ियां और आई, तो वो एक गाड़ी एक गेट पे बुझा रही थी, दूसरी गाड़ी दूसरे गेट के ऊपर बुझा रही थी। इसी दरमियान में ये हुआ कि तीसरे और चौथे गेट पे भी आग लग गई, पांचों पे भी आग लग गई और बैक साइड के जो 5 गेट है उनके भी बैक वक्त 15 से 20 मिनट के अंदर जो है आग के शोले भड़कने लगे। तो अभी फायर ब्रिगेड की तो उस वक्त तक 3 गाड़ियां आई थी, जब तक मजीद कोई आधे घंटे के बाद गाड़ियां आनी शुरू हुई है, उस वक्त तक तो पूरी मार्केट में आग फैल चुकी है। शिकायत किससे इस वक्त? सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो पहले ही दिन मुर्तज़ा वहाब ने भी स्टेटमेंट दिया, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, कि जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करेंगे। ऑब्वियसली खमियाजा आप लोगों को अकेले नहीं भुगतना पड़ेगा, कंपनसेशन होगा। मुतमईन है या ये सिर्फ एक बयान था? देखिए, अभी तक तो हमें जो नजर आ रहा है वो बयान ही है और मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर कि सिंध गवर्नमेंट जो हमारे साथ सुलूक कर रही है वो सौतेली माँ का सुलूक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं शुरू में क्योंकि पीटीआई वाले आ गए, मुतअद्दा वाले आ गए, सुन्नी तहरीक वाले आ गए, दूसरी तहरीक वाले आ गए, जमात इस्लामी, उन्होंने इजहार यकजहती किया हमारे, तो शायद इनको ये बुरा लग गया कि यार ये दूसरी तंजीमों वाले आ रहे हैं, वो हमारे साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं।
मैं पहले दिन से कह रहा हूँ हमारे साथी कि जो कुछ करना है वो सिंध गवर्नमेंट ने करना है। जो सिंध गवर्नमेंट बैठी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इन्होंने हमारे मसले को हल करना है। बाकी तो अच्छा, लोग अपने आ रहे हैं। एक बात और है फिरोज साहब, मैं पहले दिन जब ये आग लगी है तो उसके अगले दिन मैंने प्रोग्राम किया, तो एक आवाज ये भी आई कि आग लगी नहीं है, लगाई गई है। आप कितना फीसद इस बात से मुत्तफिक हैं? मैं तकरीबन 99% मुतफिक हूँ कि ये लगी नहीं है, लगाई गई है। उसकी वजह ये है कि जो सामने करीम सेंटर के कुछ दुकानदार हैं, कैपिटल की गली में एक आध दो जानने वाले हैं, उन्होंने भी उस टाइम पे मूवी बना के भेजी। वो एक गेट पे आग लगी है, मूवी बना रहे, फौरन ही उसकी वो कह रहे हैं दूसरे गेट पे भी लग गई, तीसरे गेट पे भी लग गई। तो आप ये बताएं 6,000 तकरीबन 7,000 गज का ये प्लॉट है। ये इसमें जो है 400 दुकानें हैं। तो पूरे अब्दुल्ला हारून रोड कुमार सर्वे हमारी मार्केट है, एक पैराडाइज है, और एक बाद में जो है वो जॉर्ज मार्केट है। बाकी तो कोऑपरेटिव मार्केट इतनी बड़ी है कि पोस्ट ऑफिस भी उसके सामने आता है, हकीम सेंटर भी आता है, करीम सेंटर भी आता है। लंबाई में भी इतनी है और पीछे चौड़ाई के अंदर भी इतनी है। तो इतनी स्पीड के अंदर आग फैली है। और दूसरी एक बात ये कि अभी तक जो भी 2-3 टीमें आ चुकी है, कल भी एसबीसी वाले सुबह आएंगे, आज भी टीम आई थी, आईओ की तरफ से भी टीमें आई है। वो अभी तक हमने उनको सबको इंस्पेक्शन कराया है। बेसिन में हमारी मार्केट के 4 मीटर रूम है, जिनसे कि फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे लाइटें आती है। ये आज से नहीं बने हुए, ये तो 1964 से बने हुए। वो 4 मीटर रूम ऐसे के ऐसे ही है। अच्छा उसमें 1 अच्छा, मीटर आग नहीं आ लगी नहीं है, लगाई गई है, आप करें 99% आपको इस बात पर यकीन है। शकूक व शुबहात किसकी तरफ है, किसने किया होगा ये? सर देखिए, अब तो मसला ये है, जैसे फायर ब्रिगेड वालों ने जो है वो लिख के दे दिया, हमें नहीं पता कि ये आग कैसे लगी। उन्होंने भी इसके अंदर अपना कोई रिमार्क नहीं दिए कि ये जो है ये शॉर्ट सर्किट से हुआ है या ऐसे। उन्होंने सिर्फ ये लिख के दे दिया। अब जो दूसरी टीम है वो इंस्पेक्शन कर रही है। परेडी थाने वाले आगे हो, जो उन्होंने भी कल सैंपल्स लिए थे और वही कह रहे हैं कि कल इसको जो हम कराची यूनिवर्सिटी भेजेंगे एग्जाम के लिए। तो अंदर भी पता चल जाएगा कि आया अगर कोई मादा है इसके अंदर, क्योंकि कई दुकानों के शटर ऐसे हैं जो बिल्कुल वाइट है और कई शटर ऐसे हैं जो उनके ऊपर धब्बों के निशान है और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पीतल तांबे के निशानात होते हैं। तो वो लोगों से जो बात हुई है वो यही कह रहे हैं केमिकल है जिसकी वजह से इसके ऊपर निशान आता है। तो बहरहाल देखिए, अब तो नहीं, ये ऑब्वियसली तहलका खेज स्टेटमेंट है जो आप इस वक्त दे रहे हैं। आग कौन लगा सकता है? किसी किस्म की कोई क्लूज हैं, कोई लिंक्स हैं, कोई ऐसी सोच में कोई ऐसी शख्सियत या कोई ऐसी फर्द या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ है कि कौन कर सकता है ये? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने कैमरे लगाए हुए थे मार्केट के अंदर 16। वो हमने निकाल के, वो प्रेरी खाने वालों ने कहा कि ये हमें दे दो क्योंकि धुआं फैल चुका था, तो उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ शवायद है, कुछ नहीं है, इस किस्म की सूरत हाल है। तो कुछ थोड़ी बहुत उससे भी मदद मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि ये समझ लें कि अगर ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती तो वो जो है वो कंटिन्यू एक सिरे से शुरू होती है और दूसरे सिरे पे जाके खत्म होती है। यहाँ तो खुद लोगों ने देखा है, मैंने देखा है, मार्केट में पहुंच गया था आधे घंटे पौने घंटे के अंदर कि एक कोने की दुकान पे 2 दुकानों पे आग लगी हुई है, 3 दुकानें छोड़ के फिर चौथी पे लगी हुई है, 2 दुकानें सामने की छोड़ के फिर तीसरी दुकान पे लगी हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दुकानों के अंदर जो लोगों के बोर्ड लगे हुए जिसके अंदर वायरिंग थी, अच्छा अव्वल तो इतवार का दिन था, सब लोग मेन स्विच ऑफ करके जाते हैं, एक दुकान भी नहीं खुली हुई थी ठीक इतवार है। के दिन। और बीच बीच में दुकानों में आग लगी है, यानी ऐसा नहीं होगा कंटिन्यू लगी है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो कंटिन्यू पूरी मार्केट के अंदर आग लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 50 दुकानें एक लाइन के अंदर है, उसमें मुख्तलिफ औकात में दुकानों पे आग लगी है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरोज साहब आपके इस मौक़िफ़ का। कोऑपरेटिव मार्केट के सदर इस वक्त बात कर रहे थे और बड़े ही तहलकाखेज़ ये मामला और स्टेटमेंट दिया है कि कुछ दुकानों में आग लगी हुई थी लेकिन कुछ दुकानों को छोड़कर फिर आगे आग लगी थी। तो हाउ इज इट टेक्निकली पॉसिबल कि ये कैसे 600 दुकानों तक और 500 दुकानों की बात करिए कि पहुंच गई आग? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए शफाफ तरीके से। वक्फा लेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।